नमस्कार, आपके साथ मैं मेहराज दुबे। सबसे पहले आज की वो तस्वीरें, आज शाम दिल्ली की वो तस्वीरें जहां एक बार फिर अन्ना हजारे अनशन पर बैठे हुए हैं। अन्ना जंतर मंतर पर और उनके समर्थक जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उत्साह तेज था, जोश तेज था और संख्या भी बढ़ती गई। अन्ना हजारे बार बार कह रहे हैं कि अकेले भी ये लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। लोकपाल के लिए टीम अन्ना ने अनशन शुरू किया। 4 दिन तक सरकार नहीं हिली तो आज से अन्ना भी अनशन पर बैठ गए हैं और इसीलिए एक बार फिर सवाल तो उठेंगे। सवाल ये कि क्या भीड़ देखकर आंदोलन की सफलता का आकलन किया जा सकता है, ये भी कि क्या सरकार पर अन्ना की बात मानने का पहले जैसा दबाव अभी है, और यह भी कि क्या चुनाव लड़ना आंदोलन से बेहतर तरीका होगा। अन्ना हजारे एनडीटीवी के कैमरे पर बरखदत से बात करते हुए कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम सीधे चल रहे हैं शरद शर्मा के पास, जो दिन भर और पिछले 5 दिनों से जंतर मंतर पर लगातार आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। शरद, इन सवालों के जवाब क्या वहां मिल रहे हैं? क्या भीड़ को एक आकलन माना जा रहा है इस आंदोलन की सफलता, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। लोकपाल जैसा बड़ा सख्त बिल मांग रहे हैं अन्ना के लोग और वो अभी बहुत दूर है। देखिए, अन्ना हजारे भी और जो अरविंद केजरीवाल हैं जो पहले से अनशन कर रहे हैं, दोनों इस बात को कहने लग गए हैं कि भीड़ कोई पैमाना नहीं है। लेकिन ये बात अब तक क्यों नहीं कही गई? रामलीला मैदान में जब अनशन हुआ उस वक्त ये बात नहीं कही गई, जंतर मंतर पिछले साल जब आंदोलन हुआ उस वक्त ये बात नहीं कही गई। लेकिन इसमें ये देखने वाली बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी की रैली होती है वहाँ पर भीड़ नहीं जाती तो मीडिया नहीं दिखाती, लेकिन बात यह है कि जब मतदान होता है वहाँ पर भीड़ जाए ना जाए फर्क नहीं पड़ता। अगर वोट डाल दिया गया है तो पता लग जाता है कि कितना समर्थन है। लेकिन जब अनशन होता है तो सरकार को यह दिखाने के लिए कि जनता हमारे साथ है तो भीड़ का जुटना जरूरी होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भीड़ एक मात्र पैमाना नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अन्ना हजारे अनशन पर बैठे हुए हैं और भीड़ नहीं भी आ रही है तो भी सरकार के ऊपर दबाव जरूर बनेगा। लेकिन सच बात यह है कि भीड़ जितनी ज्यादा होती है दबाव उतनी तेजी से बनता है और उतना ज्यादा बनता है, तो भीड़ इसीलिए बेहद जरूरी है। हजारों की संख्या में लोग जुटे अन्ना हजारे के समर्थन में और उम्मीद है उनके जो समर्थक जो कल नाराज थे शरद, वो आपसे आज अच्छा व्यवहार कर रहे होंगे। दिल्ली पुलिस ने इस बीच सूचना दी है और ऐसा उनका कहना है कि नोटिस नहीं, आवेदन कर रहे हैं वो अन्ना हजारे के समर्थकों से और टीम अन्ना से कि भड़काऊ भाषण ना दें, भीड़ कहीं भी उग्र ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका। और शरद, हमें बता रहे हैं कि जन लोकपाल की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे अनशन पर जब बैठे तो टीम अन्ना के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय के अनशन आज भी जारी हैं और आज सुबह से जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटी। लेकिन आप लोग आगे आ जाएं और जंतर मंतर के बाहर तो देखते हैं कैसा रहा ये 5वां दिन इस अनशन का। सड़क पर बैठे हुए लोगों के लिए तालियां बजाइए। सुबह 9 बजे ही जंतर मंतर पर भीड़ दिखकर लग गया कि आज और दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ होने वाली है। ये अन्ना के अनशन शुरू करने का असर था, संडे का या मौसम का पता नहीं। अरे लाए हैं निकम्मा लोकपाल, कचरा के कुंडे में डालने वाला, उससे क्या करप्शन खत्म होगा? हम चाहते कि जन लोकपाल हमारा जो ड्राफ्ट था, और आपने चर्चा भी की थी 2.5 महीना तक, और 2.5 महीना चर्चा होने के बाद भी पलट गए। अन्ना हजारे आमरण अनशन पर बैठने के लिए मंच पर पहुंचे। मुझे अनशन करने की आज परमिशन दे दो, और मैं ऐसे मानता हूं कि आपने परमिशन दिया है, इसलिए अभी से मेरा अनशन शुरू हो रहा है। जितनी भीड़ शाम तक जुटती थी वो सुबह 11 बजे से ही नजर आने लगी। क्यों सर, ये बताइए, आज आप पहली बार आ रहे हैं या? नहीं, 4 दिनों से मैं यहीं पे हूँ। 4 दिन आपको लग रहा है कि सुबह के टाइम पे इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, अभी जो होगा? 4 दिनों से लगभग कल से आज तक सुबह से भी भीड़ हो रहा है। कल से भी काफी सुबह से भीड़ था, आज भी सुबह से काफी दूर से भीड़। पिछली बार 13 दिन अनशन चला था, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? कितने दिन में जो है आपको लगता है सरकार मान जाएगी, मान भी जाएगी या नहीं मानेगी? नहीं, सरकार को मानना तो पड़ेगा, क्योंकि अन्ना जी अनशन पे बैठ रहे हैं तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा उनके आगे। इस वक्त तक साफ हो चुका था कि आज लोग अन्ना हजारे को निराश नहीं करेंगे।
अंजलि 12 बजे की अपडेट में दे दूं, जंतर मंतर इस वक्त पूरा भर चुका है और कम से कम 6000 से ज्यादा लोगों की भीड़, जो कि आमतौर पे या फिर बात करें शनिवार को शाम तक जाके 6000 की भीड़ हुई। इतनी उम्मीद शायद किसी को नहीं होगी कि अन्ना के अनशन के समर्थन में लोगों की बाढ़ आ जाएगी। जंतर मंतर पर कितने लोग थे, इसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। अन्ना फिर लोगों से मुखातिब हुए। वो अब तक लोगों से दिन में सिर्फ एक ही बार भाषण देते थे, लेकिन अनशन पर होने के बावजूद उन्होंने एक लंबा भाषण दिया, इस बात की परवाह न करते हुए कि इससे उनकी ऊर्जा कम हो सकती है। लेकिन वो जानते हैं कि अब नए लोग जुड़ चुके हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, लोगों में अन्ना का जादू अब अपने चरम पर था। तो ये कहा जाए कि जंतर मंतर लाइक नेवर बिफोर, जंतर मंतर पर ऐसा नजारा इससे पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि उस वक्त भी जो लोग यहाँ पे जुटे थे, जो भीड़ यहाँ पर जुटी थी, वो इतनी नहीं थी कि ये कहा जाए कि 10,000 हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी। इस वक्त भीड़ की जो संख्या है वो इतनी हो चुकी है कि वो बताने की जरूरत नहीं है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि एक तरफ जो एंट्री है, जो पार्लियामेंट सीट की तरफ की एंट्री, 2 जगह से एंट्री होती है जंतर मंतर की, एक अशोका रोड से, एक पार्लियामेंट सीट से। तो पार्लियामेंट सीट की साइड की जो एंट्री है वो बंद कर दी गई है। इतने ज्यादा लोग आज संडे के दिन इस अनशन पर आ गए हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.